मुझे अच्छे से समझ आ गया है, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। बिना बड़ा सर्वनाश किए बिना आप रुकने वाले नहीं हैं। तुम फिर से मेरे मामले में टांग अड़ाने चली आई। बिल्कुल चुप। आज मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे। एक दिन आपकी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई। अगर फिर से वैसी नौबत आई ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? बहुत हो चुका, अब और नहीं। माँ ने आपको बार बार सजा दी है, संकेत दिया है, पर फिर भी आप नहीं रुक रहे। मैं समझ रही हूँ कि आपका बड़ा सर्वनाश होने वाला है। अगर आपकी वजह से मैंने अपनी बेटी फिर से खोई तो आपका सर्वनाश पहले मैं करूंगी। ये बात याद रखिएगा। रुकिए छोटे दादाजी। मैं आज एक बात बोलने के लिए मजबूर हो गई हूँ। आप एक बहुत लालची इंसान हैं। ताकत और पैसा पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मेरे साथ आपने जो किया था, अगर तारा के साथ भी वही करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, सावधान कर रही हूं मैं आपको। पहली बार तारा को उठाने के लिए आपने गुंडे भेजे थे और दूसरी बार उसे सूरजमल के पास भेज दिया था, और 2 बार गलती करने के बाद भी आप बच के निकल चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर तारा के साथ में आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम भूल रही हो कि किसके साथ बात कर रही हो? आप भी भूल चुके हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं छोटे दादाजी। मैं अब पहले वाली गौरी नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही हटा दूंगा। पापा, ओ पापा, आप अभी भी माँ से नाराज हैं? आप माँ से बात नहीं कर रहे हैं। तारा, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं पापा, मेरे कमरे में तो माँ नहीं आई है। इस कमरे में भी माँ दिखाई नहीं दे रही है। आप बताइए तो कहाँ है माँ? माँ के लिए बहुत फिक्र हो रही है। आज माँ को बहुत दुख हुआ है। सही बात है, गौरी अभी तक कमरे में नहीं आई। कहाँ गई होगी? शायद गुस्से में मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। चलिए पापा, हम लोग माँ को ढूंढ कर लाते हैं। चलिए। अच्छा ठीक है, चलो चल के देखते हैं कहाँ है वो। मुझे डराकर कोई फायदा नहीं होगा छोटे दादाजी। मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का। मैं भी तुम्हें और कोई मौका नहीं दूंगा मेरे रास्ते में रुकावट डालने की। छोटे दादाजी,
माँ शायद मंदिर में होगी, हम मंदिर चलते हैं। मतलब? अरे आप जल्दी चलिए, चलिए जल्दी, जल्दी चलिए। गौरी, गौरी, गौरी क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो, उठो। ऐसे तुम हाफ क्यों रही हो? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या? तुम्हारे गले में क्या हुआ है गौरी? गले में कुछ भी नहीं। मैं मंदिर में देवी माँ के पास आई थी। गौरी, सच सच बताओ मुझे, किसी ने तुम पर अटैक किया था? कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? छोटे दादाजी ने मुझ पर हमला किया था, बल्कि मुझे जान से मारना चाहते थे। लेकिन ये बात मैं डॉक्टर साहब को नहीं बता सकती हूँ। उन्हें बताने से तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज सुबह वैसे भी कितने गुस्से में थे डॉक्टर साहब। क्या हुआ गौरी? तुम ऐसे चुप क्यों हो? कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? बताओ ना तुम मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको क्या कोई दिखाई दे रहा है आसपास? कौन क्या करेगा? कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग जाइए, मैं मंदिर का दरवाजा बंद करके आ रही हूँ। जाइए। अच्छा ठीक है, तुम भी आ जाओ। चलो बेटा। वाह, अब तुमने अपने अक्ल से काम किया है, जो अपना मुंह नहीं खोला। आपको गलत फहमी हुई है कि आपके डर की वजह से मैं चुप रही। डॉक्टर साहब को अगर ये बात पता चल जाती तो आपकी क्या हालत होती आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी बेटी को मैं किसी हाल में नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी आपको। बहुत ज्यादा उड़ने लगी है गौरी, इस बार इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आवाज नहीं कर सकता, इससे उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहां मौजूद था। उफ, अब पूरी रात मुझे यहां मच्छरों से कटवाना पड़ेगा, जब तक कोई सुबह दरवाजा ना खोल दे। लाइए पैसे दीजिए। आज रात आप लोग मेरे सारे पैसे देने वाले थे ना। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए। सच ये है कि हम लोग आज आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन वादा करती हूँ कल तक मैं आपके पूरे पैसे आपको ना वापस लौटा दूंगी। थोड़ी मोहलत दे इतना दीजिए। समय मैं नहीं दे पाऊंगा। कल सुबह सुबह मुझे सारे के सारे पैसे चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं तो पुलिस तुम्हारे पास आएगी, तबला बजाएगी और कथक कराएगी, तब समझ में आएगा तुम्हें। शैलू, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। ये सूरजमल आदमी ना इतना बदमाश है, तुम देखना ये जरूर हमसे जेल की चक्की पिसवा के रहेगा। मुझे क्या लगता है पता है कि चाचा जी ना पहले ही ये सब कुछ समझ चुके थे, इसीलिए भाग गए हैं। अब बताओ ना शैलू, हमें क्या करना चाहिए? अभी घर चलिए। घर जाऊं? तारा की क्षमता से मैं जरूर फायदा उठाऊंगा। इसके लिए अगर तुम्हें अपने रास्ते से हटाना पड़े तो मैं वो करूंगा। छोटे दादाजी तारा के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब तारा को बचाना मेरे लिए मुश्किल होगा।
गौरी, क्या हुआ? तुम सोई नहीं? अच्छा गौरी, आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं इस तरह की बात तुमसे नहीं करना चाह रहा था। मुझे पता है तुम तारा को उतना ही प्रोटेक्ट करना चाहती हो जितना मैं। असल में सिचुएशन उस समय ऐसी हो गई थी कि मैं उसे कैसे हैंडल करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गौरी, गौरी, अगर तुम माँ होकर के इस तरह की बातें करोगी तो ये लोग तो इसका फायदा उठाएंगे ही ना ऐसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये क्या डॉक्टर साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए, आपने तो अपने गुस्से में आकर वो सब बातें कही थी। मैं क्या ये समझती नहीं हूँ? बताइए। मुझे तो खुद इसका सबूत मिल चुका है। किसी भी तरह मुझे छोटे दादाजी को रोकना ही होगा। क्या हुआ? अब तुम्हें क्या हो गया गौरी? चलो सो जाओ। आप सोइए, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। मुझे पता है कि सूरज तुम खुद बहुत प्रेशर में हो, लेकिन यकीन मानो सूरज, मैं हम दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें मुक्ता मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह पा रही हूँ सूरज। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है सूरज। अभी तक सोई नहीं, आप जाग रहे हैं? तुम परेशान हो तो मैं सो कैसे सकता हूँ मुक्ता? सबके सो जाने के बाद आपने मुझे क्यों बुलाया, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ सूरज। आखिरी में किसी एक को चुनने का समय आ गया है सूरज। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरी जिंदगी से चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि पोला आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो आपके बेटे की माँ है। देखो, जो तुम बोल रही हो वो गलत नहीं है मुक्ता। असल में दोनों तरफ बैलेंस करना सच में बहुत टफ है। इससे बेहतर होगा किसी एक को चुनना। ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो मुक्ता? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सूरज, आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं? मैंने तुम्हें बताया ना चुनने वाली बात, और मैंने बहुत सोचा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम दोनों के बीच में से किसी एक के बारे में अलग से नहीं सोच पाया, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बहुत करीबी हो, बिल्कुल अपनी। मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। आप मुझे किस अधिकार से अपने पास रखेंगे? प्यार के अधिकार से। किसी वक्त तुम बहुत खुश रहने की कोशिश किया करती थी। तुम्हारे अंदर मैंने एक अजीब सा डिप्रेशन देखा था। तुमने बहुत सफर किया था। शायद वही देखकर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी मुक्ता। एक फालतू लड़के ने तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। पहले मैंने तय किया था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूंगा मेंटली, लेकिन मैं तुम्हारे जितना करीब आया हूं और तुम्हें जितना अब समझ पाया हूं मुक्ता, मुझे यह समझ आया कि तुम्हारे अंदर एक छोटी सी बच्ची मौजूद है मुक्ता, जो इनसिक्योर्ड है,
जिसको बस प्यार मिलने से उसे गले लगा सकती है। बुरे वक्त में मैंने जिसका हाथ थामा था, मैं उसे मझधार में छोड़ के कैसे चला जाऊंगा? कभी नहीं मुक्ता। तुम्हारे प्यार को लौटाने के लिए तुम्हारे इतने करीब आ गया हूं कि मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूं। सुनो मुक्ता, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं और तुम दोनों साथ में प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन ना तुम्हारी वजह से हुई है ना मेरी वजह से। हम दोनों की वजह से नहीं हुई। तुम याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू। ये दोनों इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, देवी माँ, इसका मतलब बार बार मुझे जो इशारा मिल रहा था उसके जरिए आप मुझे यही बताना चाह रही थी। मुझे पता लगाना होगा कि मुक्ता दीदी किससे मिलने गई थी उस दिन। देवी माँ, आप क्या रोशनी से मुझे कुछ समझाना चाह रही हैं? छोटी बुआ, आप फूफा जी को देखकर इतना चौंक क्यों गए? फूफा जी तो कोलकाता में ही थे। माँ, छोटी बुआ बहुत कष्ट में है। ये क्या अनर्थ हो रहा है माँ? इस मामले में मैं क्या करूंगी? मुक्ता दीदी या पाला दीदी, किसको संभालूंगी मैं? ये क्या? आप यहाँ ऐसे क्यों सो रहे हैं? क्या आप पूरी रात यहीं पर थे? मैं माँ के ध्यान में बैठ गया था। उसके बाद घर के अंदर घुसना चाहा तो देखा दरवाजा बंद था। काफी खींचातानी की, किसी हाल में नहीं खुला। मैं शोर मचा के किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो देखा कि दरवाजा खुला है। सुबह सुबह यहाँ नाटक करने आई हो? मैं पूरी रात अपने कमरे में नहीं था। कहाँ गया था, क्या कर रहा था, एक बार खबर लिया क्या? हाँ, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही था। बिल्कुल बकवास मत कीजिए। और मैं खबर लूंगी? आप तो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, रात को अपना काम करते हैं, बेटी के साथ पता नहीं क्या बातें करते हैं। मेरे खड़े होने से आपको गुस्सा भी आता है, इसलिए मैंने कोई खबर नहीं ली। रात को सूरजमल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कमरे में चलिए, मुझे आपके साथ जरूरी बात करनी है। चलिए, समय नहीं है। हे माँ घुंघटा काली, क्या मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरी बेटी फिर से अपने पिताजी के साथ मिलकर कुछ गलत करने वाली है? मुक्ता दीदी बाथरूम में है। इसी बीच मुझे जो करना है वो करना होगा। 100% यकीन नहीं होता मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन उनका फोन कहाँ पर है? ये रहा। मुक्ता दीदी के फोन में बार बार एक ही इंसान का फोन आता है। देखती हूँ उसका नंबर। ये रहा, यही तो है वो नंबर। अरे ये क्या? ये तो लग रहा है रोज ही कई बार फोन आता है और बहुत ज्यादा बात भी होती है। ये नंबर मैं अपने फोन में ले लेती हूँ, मुझे बात करनी होगी। ये क्या? ये तो सूरज भैया का नंबर है। मेरे फोन में सेव्ड भी है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। देवी माँ, ये पहला सबूत है जिससे मेरा शक यकीन में बदल चुका है।
मुक्ता दीदी जिस इंसान से बात करती थी वो और कोई नहीं, सूरज भैया है। इसीलिए मुक्ता दीदी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। नहीं 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 नहीं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूंगी क्या? एक काम करती हूँ, सूरज भैया को मैं एक मैसेज करती हूँ कि रात में बगीचे में मिलना है। हाँ हाँ हाँ, रात में वहां पर कोई भी नहीं आएगा। हाँ। गौरी, क्या हुआ? तुम अचानक से मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसे ही मुक्ता दीदी, कुछ भी नहीं था। मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, मैं आती हूँ। हाँ, आश्चर्य है, गौरी अचानक से मेरे कमरे में क्या करने आई थी और ऐसे ही जैसे मुझे देखा यहाँ से चुपचाप चली गई। किस लिए आई होगी वो? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शैलू ने सूरजमल से बात करके बहुत मुश्किल से सुबह तक का वक्त मांग लिया था। सुबह तो हो चुकी है और अब तक फूटी कौड़ी का भी इंतजाम नहीं हुआ।